दोस्तों, संघर्ष के बिना हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं पा सकते हैं। तो ये कहानी है तितली का संघर्ष। तो दोस्तों, एक दिन एक लड़का अपने घर के बगीचे में टहल रहा था। टहलते टहलते उस लड़के ने किसी डाली से लटकता हुआ एक तितली का छता देखा। उसे छता देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वो लड़का अब हर रोज बाग में वही जगह पर जाता और उसी तितली के छते को देखता रहता। एक दिन लड़के ने ये नोटिस किया कि उस छते में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो लड़का वही बाग में बैठ जाता है और घंटों तक उसे देखता रहता है। उस लड़के ने देखा कि तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो तितली उस छेद से बाहर नहीं निकल पाई। अब वो तितली एकदम शांत हो जाती है, जैसे कि तितली ने अब हार मान ली हो। ये सब नज़ारा वो लड़का देख रहा था। लड़के को उस तितली पे अब तरस आने लगा। उस लड़के ने ये तय किया कि अब वो इस तितली को छेद से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। लड़के ने छेद इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली अब आसानी से बाहर निकल पाएगी। अब तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से उस छेद में से बाहर निकल जाती है, किंतु तितली का शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो लड़का तितली को बहुत ध्यान से देख रहा था और ये सोच रहा था कि ये तितली किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी। लड़का बहुत देर तक ध्यान से तितली को देखता रहा, लेकिन तितली पंख फैलाकर उड़ ही नहीं पाए। इस तितली को अब अपनी बाकी की जिंदगी भी इधर उधर घिसते हुए बितानी पड़ी। वो लड़का अपनी दया और जल्दबाजी की वजह से ये नहीं समझ पाया कि छते से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच पाए और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ पाए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में संघर्ष ही ऐसी चीज है जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमें बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो हम अपंग बन जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बिना संघर्ष किए हम कुछ नहीं पा सकते हैं, और अगर हमें मिल भी जाए तो हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते हैं जितनी हमारी वास्तव में क्षमता होती है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।